हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। और आज की तारीख जो है 24/2 है और मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसके अंदर आपको तारीख बताई और तारीख के बाद आप रिटर्न देख सकते हो सारे प्रीवियस वीडियो में जाके क्या स्टैगरिंग रिटर्न मिले हैं। उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक होते हैं, बट आज मैं आपको दो स्टॉक देने वाला हूँ। बहुत ही अच्छे प्राइस पे है और आपको लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करेंगे। दो स्टॉक, एक बैंकिंग का है और दूसरा है 5G सेक्टर को लेके। तो पहला जो स्टॉक है उसके बारे में बात करते हैं। पहला स्टॉक है आईडीबीआई बैंक, जो मैं बहुत नीचे भाव से बोल रहा हूँ और अभी एक अच्छे खासे रिटर्न पे बैठा हुआ। अभी 91 रुपीज़ है, मैं 62 से आप लोगों को बोल रहा था। कोई बात नहीं, आप अभी भी ऐड कर सकते हो। तो मुझे लग रहा है एक साल के लिए या तो मिनिमम 6 महीने के लिए आपको आईडीबीआई बैंक ऐड करना चाहिए। बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है और इसका रीजन क्या है मैं बताता हूँ। पहली चीज, आप एलआईसी को देखो। एलआईसी के स्टॉक में जो रोबस्ट रिटर्न मिले हैं, बहुत टाइम के बाद एक होता है ना, एक रिट्रेसमेंट जोन के बाद एक जोन आता है जिसमें बहुत ज्यादा बुलिशनेस हो जाती है, वो वाला जोन है। तो जब भी बाइंग आती है क्या होता है ना, स्टॉक में बुलिश ट्रेंड होता है, प्रॉफिट बुकिंग होता है, रिट्रेसमेंट होता है, फिर से बुलिश ट्रेंड होता है। बट स्टॉक में उल्टा हो रहा है। स्टॉक में रिट्रेसमेंट के बाद बुलिश ट्रेंड आया, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आएगा, फिर से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आपको आईडीबीआई बैंक बाय करना है। फंडामेंटल्स में कोई कमी नहीं है, एलआईसी का व्यू पॉइंट भी है इसके अंदर। दूसरा, मार्केट कैप बहुत ही तेजी से इंक्रीज हो रहा है इसका। ठीक है, और एक चीज है स्वॉट एनालिसिस। इसके अंदर अगर आप देखोगे, स्वॉट एनालिसिस होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। तो इसके पास अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा है कि कुछ छोड़ने जैसा नहीं है। इन शॉर्ट सब सारे पैरामीटर्स मैच हो रहे हैं। आपके पास कोई रीजन तो होना चाहिए स्टॉक बेचने का, ऐसा कोई रीजन नहीं है, तो आपको उसको डेफिनेटली बाय करना चाहिए। और अगर आप टेक्निकल टर्म्स की बात करोगे तो ये बुलिश पीनट पैटर्न होता है जिसके अंदर क्या होता है, स्टॉक ऊपर जाने के बाद थोड़ा रिट्रेस करता है, वापस ऊपर जाता है। इसको बोला है बुलिश पीनट पैटर्न, या तो बुल फ्लैग भी बोल सकते हो अगर वीकली टाइम फ्रेम देखो। तो टेक्निकल पैरामीटर्स में भी मैच हो रहा है, डेटा फैक्टर्स में भी मैच हो रहा है, तो कोई भी टर्म में मैच नहीं हो रहा है। और एक EBITDA इसका इंक्रीज हो रहा है और नेट इंटरेस्ट इनकम भी इंक्रीज हो रही है। चलो अभी दूसरे स्टॉक की बात करते हैं। दूसरा स्टॉक जो है एचएफसीएल में मैंने मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को डिस्क्लेमर है, इन्वेस्ट करवाया हुआ है, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज के हिसाब से कि आपको स्टॉक क्यों अक्यूमुलेट करना चाहिए। सेम चीज दिख रही है, बहुत लंबा रिट्रेसमेंट था, 60 65 के आजू बाजू। उसके बाद ये स्टॉक 20 रुपए से चालू हुआ, अभी 60 65 से 114 और 111 के बीच में ट्रेड कर रहा है। बट आपको स्टॉक क्यों ऐड करना चाहिए? एक तो 5G फैक्टर है, दूसरा रिलायंस का थोड़ा सा फैक्टर है। तो जो भी आप जियो के टावर देखते हो इधर उधर, मोस्ट ऑफ इसके ही होते हैं सारे ऐसे रीजन में जहां पे जियो को ज्यादा काम देता है। तो एक अगर जियो की इनकम इंक्रीज हो रही है 5G से, तो इसको तो डेफिनेटली बेनिफिट होना ही होना है। तो एक वो वाला फैक्टर भी है। और एक चीज, इसका मार्केट कैप 16,000 करोड़ का है, जो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ये शायद स्मॉल से मिड कैप में आ जाएगा, उसके बाद लार्ज कैप में आ जाएगा। थोड़ी टाइम, अभी तो टाइम है, बट अभी का जो फैक्टर है वो 16,000 करोड़ का है। ठीक है, तो आपका इसमें स्टॉप लॉस ज्यादा नहीं रहेगा, आपको सिर्फ 80 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है। अभी 114 पर ट्रेड कर रहा है और लॉन्ग टर्म में आपको 156 157 158 तक भी दिख सकता है आराम से। बट अगर एक साल का प्रोस्पेक्टिव है तो शायद यहाँ से डबल के भी फिगर दिख सकते हैं। तो एचएफसीएल का फैक्टर भी ऐसा ही है। इसमें भी आप शॉर्ट एनालिसिस करोगे तो इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, वीकनेस थोड़ी सी है, बट आप अवॉइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे दिख रहा है टेक्निकल टर्म्स में बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है आने वाले टाइम के लिए, फंडामेंटल टर्म में तो है ही है। तो ऐसे दो स्टॉक जो आपको अच्छे पैसे दे सके, दोनों के प्राइस भी उतने ज्यादा नहीं है, एक 91 है और 111 114 के आजू बाजू ट्रेड कर रहा है, 112 के आजू बाजू ट्रेड कर रहा है नेट अभी। तो आज की रेट मार्क कर लेना 24/2 है। हम 6 महीने बाद इसी पे एक रिव्यू लेंगे और इसके इफ एंड बर्ड्स भी देख के हम आपको एनालाइज करके बता देंगे। मैं आईडीबीआई का भी स्टॉप लॉस बता देता हूँ आपको। ज्यादा से ज्यादा आपका 75 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा, एचएफसीएल का आपका 80 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा। अगर इस प्राइस के नीचे जाता है तो आप एग्जिट कर देना, नहीं तो आप लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म मतलब शॉर्ट टर्म, इसको शॉर्ट टर्म बोलेंगे। लॉन्ग टर्म अबाउट 3 to 5 ईयर्स होता है लॉन्ग टर्म। एक होता है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म। तो मीडियम टर्म होता है 3 से 5 साल, शॉर्ट टर्म होता है 1 दिन से लेके 3 साल के अंदर। ठीक है, इसको शॉर्ट टर्म बोलेंगे। और लॉन्ग टर्म होता है 5 साल के ऊपर वाला। तो आप शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म की परिभाषा समझे और उस हिसाब से इन्वेस्ट करें। मैं तो 1 साल के लिए बोल रहा हूँ, ये बहुत ही नैरो टर्म है। तो आप अगर इस पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करें तो आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। और ऐसी यूजफुल इंसाइट्स के लिए जुड़े रहे तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट करूंगा तो आप फॉलो भी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।